नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर जो हंगामा 17 दिसंबर को शुरू हुआ था, वो 19 दिसंबर तक आते आते धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। सदन की शुरुआत होने से पहले संसद भवन के मकर द्वार पर कांग्रेस बीजेपी के सांसद अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए। देखते देखते बात धक्का मुक्की तक जा पहुंची। ऐसी धक्का मुक्की हुई सदन में कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के सर फट गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने सांसदों को धक्का दिया और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धक्का मुक्की बीजेपी वालों ने की है। इस धक्का मुक्की कांड के मुख्य तौर से 6 किरदार हैं। इनमें 2 विपक्षी कांग्रेस और 4 सत्ताधारी बीजेपी के हैं। आखिर वो किरदार कौन कौन से हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। संसद में धक्का मुक्की कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचल दिया, आसन की मर्यादा को पैरों तले कुचल दिया, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम जब संसद जा रहे थे, संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, यह तो पुलिस जांच के बाद साफ होगी तस्वीर। लेकिन एक बात तो है कि संसद परिसर में जो हुआ वो संसदीय इतिहास पर एक काला धब्बा है। इस धक्का मुक्की कांड पर किसने क्या कुछ कहा, जांच किस तरफ जाएगी, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। संविधान को अपनाने के 75 साल के खास मौके पर हिंदुस्तान की संसद में 4 दिन चली संविधान पर चर्चा एक ऐसे हंगामे पर आकर खत्म हुई जहां बात संविधान की कम हुई, नाम अंबेडकर के सामने लिया गया। आरोप अपमान पर लग गया, लेकिन असल में आपसे कई सच छिपा लिए गए और सब कुछ डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हुआ। वो नाम जो भारत में पिछड़ों को आगे लाने की पहचान है, वो नाम जो प्रतीक है जुल्म के खिलाफ आवाज के। लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर दलित वोट बैंक क्यों तमाम दलों के लिए खास बन जाता है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया और हंगामे की शुरुआत हुई शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में। आते आते बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान से घमासान मच गया। शीतकालीन सत्र के 19वें दिन संसद परिसर में धक्का मुक्की सियासत देखने को मिली। इस धक्का कांड में बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गए, दाखिल हो गए।
राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने धक्का देने का आरोप लगाया और एफआईआर तक बात पहुंच गई। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर इसी तरीके के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया। बताया यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घुटने में चोट लग गई है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि इस धक्का कांड की शुरुआत संसद में कैसे हुई और किसने की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद परिसर में प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक इसी वक्त भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त था जब कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक पहुंच रही थी और इसी वक्त मकर द्वार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी की टीम और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। यानी दोनों पार्टियों के सांसद आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। हमारे माननीय सांसद कर रहे थे दोनों पार्टियों के, और यह घटनाक्रम संसद परिसर में करीब 20 मिनट तक चला। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और धक्का मुक्की की। भारतीय जनता पार्टी भी ठीक यही कह रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस बीच राहुल गांधी ने एक सांसद के साथ धक्का मुक्की की, जिससे कुछ सांसद बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिर पड़े और इस धक्का मुक्की में सांसद सारंगी और बीजेपी के दूसरे सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी के घायल सांसद प्रताप सारंगी और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, दोनों ही सांसद, दोनों ही हमारे माननीय सांसद एक दूसरे पर किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देख लीजिए। हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संसद परिसर में जब यह मामला बढ़ा तो आगे बढ़ता चला गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। खड़गे की चिट्ठी में बीजेपी सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए और इन सब के बीच राज्यसभा में बीजेपी की महिला सांसद फागनोन ने एक बयान से पूरे मामले में ही एक अलग मोड़ ले लिया। महिला सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रदर्शन के दौरान उन पर जोर जोर से चिल्लाए। महिला सांसद ने यह भी दावा किया कि वो राहुल गांधी के अचानक पास आने और चिल्लाने से असहज महसूस कर रही थी। यानी इस पूरे धक्का मुक्की कांड में अब तकरीबन 6 किरदार सामने आ चुके हैं। इन 6 किरदारों का आरोप अलग अलग है। वो आरोप क्या है? ये हमारे देश के माननीय सांसद हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जरा उनको दिखाना बताना स्क्रीन पर लाइए कि एक दूसरे पर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। पहले सुन लीजिए आप। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was
standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I've already served notice to you, sir. मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संसद परिसर में इस धक्का मुक्की कांड के 6 किरदार कौन कौन से हैं और सारी कहानी इन 6 किरदारों के आसपास है। किरदार नंबर 1, उड़ीसा से बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी धक्का मुक्की मामले में खुद को पीड़ित बता रहे हैं। किरदार नंबर 2, फर्रुखाबाद से लोकसभा के सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। मुकेश राजपूत को भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया दिल्ली में। राजपूत साहब और सारंगी साहब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। तीसरा किरदार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 2 आरोप लगे। पहला आरोप सारंगी और राजपूत को धक्का देने का लगाया है सांसद महोदय पर, और दूसरा आरोप महिला सांसद कोन्याक पर चिल्लाने का आरोप है और इस मामले की जांच की मांग की है। चौथा किरदार, नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद फेंगोन ने धक्का मुक्की के इस प्रकरण में अहम किरदार। सांसद महोदया का कहना है कि जो प्रदर्शन में शामिल हुई थी तब उन पर राहुल गांधी ने जोर जोर से चिल्लाया था। सांसद महोदया का यह भी कहना था कि राहुल गांधी के इस बर्ताव की वजह से वो बिल्कुल असहज हो गई थी। और पांचवां किरदार, संसद भवन परिसर में हुए इस प्रकरण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा। खड़गे साहब का कहना है कि जब वो राज्यसभा के लिए आ रहे थे तब बीजेपी के सांसदों ने उन्हें घेर लिया। घेराबंदी की वजह से उनके घुटनों में चोट लगी है। खड़गे ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। और छठा किरदार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे है। निशिकांत दुबे को आप जानते हैं, अक्सर वो बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते, लाइमलाइट में रहते। संसद भवन परिसर में हुए हंगामे को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रताप सारंगी और राहुल गांधी एक साथ देखे जा रहे हैं और इस वीडियो में झारखंड के गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी से जोर जोर से सवाल पूछ रहे हैं। दुबे जी के इस व्यवहार को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का यह भी कहना है कि राहुल गांधी उन्हें देखने गए थे, लेकिन निशिकांत दुबे ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। और यह सब कोई आम इंसान नहीं है, यह हमारे देश के माननीय सांसद हैं। कोई राज्यसभा का सांसद है, कोई लोकसभा का सांसद है, और ये सारे माननीय सांसद संसद परिसर में अखाड़ा बनाए हुए हैं। संसद परिसर में जो भी कुछ हुआ वो संसदीय इतिहास में एक दाग की तरह दर्ज हो गया है। आखिर ऐसा क्या विरोध की वजह से किसी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा? क्या सारी संसदीय मान मर्यादा भूल गए हमारे माननीय सांसद? क्या एक दूसरे के विरोध के नाम पर कुछ भी होगा संसद में? इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस की तरफ से खुद कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला हुआ है और दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनवाना चाहता हूं और शिवराज सिंह चौहान यानी मोदी सरकार के दो मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी सुन लीजिए, फैसला खुद कीजिए कि आरोप प्रत्यारोप एक तरीके से एक दूसरे पर किस तरीके से ये आरोप माननीय सांसद लगा रहे हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कोई कल्पना कर सकता है। धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। वो पहले आईसीयू में भर्ती रहे, उनका इलाज अभी जारी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया होश में नहीं थे। होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी कांग्रेस इस पूरे मामले में थाने में पहुंच गई। संसद भवन थाने दिल्ली में बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज सांसद, अनुराग ठाकुर सांसद, ये दोनों पार्लियामेंट स्थित थाने में जाकर अपनी बात रखी, लिखित में शिकायत दी। और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला दिल्ली के संसद भवन थाने पहुंचे। दोनों पार्टियों के नेताओं ने मामले की जांच कर शिकायत दर्ज कराने की मांग की है और पूरे मामले की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी यह लोकसभा स्पीकर के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल संसद सियासत का वो अखाड़ा बन चुका है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। मैं उसी में जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, उनको धक्का लगा, वो गिरे और गिरने पर पूरे तरीके से उनके आज घुटनों में आज चोट आई। बात यही है कि ये सारा का सारा जो आज हुआ है, ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इनके वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ
कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 125 एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 121 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसको लेकर जब हमने ये इन धाराओं के अंतर्गत ये कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने एक सोची समझी तरीके से जो रास्ता तय किया गया था उस पर नहीं गए, दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया और जिसके कारण गंभीर चोटें 2 सांसदों को लगी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस संसद में संविधान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सिर्फ फोटोवल हो रही है और यह सब हमारे माननीय सांसद कर रहे हैं। जिस एकता को लेकर जिक्र और फिक्र भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान बनाने के दौरान करते थे, उसी संविधान को अपनाने के 75वें साल के मौके पर हमारे देश की संसद में संविधान पर होती चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति का वो अखाड़ा बन जाता है। वाद विवाद से दूर मामला धक्का मुक्की तक पहुंच जाता है और 4 दिन जिस संसद में संविधान के नाम की कस्में खाई गई, वहां 5वें दिन डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इस्तीफा मांगने और अपनी अपनी सियासत साधने के लिए दांव पे चल रहे हैं। हर कोई माननीय खुद को अंबेडकर और संविधान का रक्षक बताने में लगा हुआ और विरोधियों को अंबेडकर और संविधान का विरोधी बताने में लगे हुए हैं और यह सब हमारे माननीय सांसद कर रहे हैं। अमित शाह जी एक बात उन्होंने कही जो बहुत ही एक कंडेमेबल है। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। यानी दोनों पार्टियों के बड़े लीडर अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी बात देश की जनता के सामने रख रहे हैं। आपने कांग्रेस के अध्यक्ष को भी सुना, आपने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भी सुना, दोनों अपने अपने तरीके से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन संविधान के 75वें साल के मौके पर बात शुरू संविधान से हुई, लेकिन इस्तीफा मांगो सियासत और धक्का मार तक सियासत कैसे पहुंच गई, एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा करने के दौरान हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह कर रहे थे, जवाब भी दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोल रहे थे, चूंकि अमित शाह अपने अंदाज में जवाब देते हैं। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह करीब 75 मिनट के भाषण में से 12 सेकंड का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डालकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान करने का आरोप भी लगाया। और अगले ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने होम मिनिस्टर अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया, जिसका जिक्र होम मिनिस्टर अमित शाह भी कर रहे थे अभी। अब कांग्रेस ने जो अमित शाह के बयान का हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये 12 सेकंड का वीडियो है। अमित शाह साहब खुद कह रहे हैं कि पूरा वीडियो दिखाइए। एआई तकनीकी की वजह से इस वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। देख लीजिए वीडियो कौन सा है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है, लगातार इसको वायरल कर रहे हैं और अमित शाह कह रहे हैं कि वीडियो एआई तकनीकी से बनाया गया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। ये वो 12 सेकंड का वीडियो है जिसको वायरल किया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सियासत इस पर अभी और होनी है। आरोप डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का था, तो भारतीय जनता पार्टी भी वक्त न गवाते हुए तुरंत कांग्रेस को काउंटर करने में लग गई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और आने वाले वक्त में यह मुद्दा अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।